वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। कॉस सेक्रेटेरियस, ये मुकम्मल चांदा जो है वो सेक्रेटेरियस वालों के 5वें घर में तलू हो रहा है। इस घर को गैर संजीदा मोहब्बत, तख्लीकी जौहर, हंसी खेल के कामों यानी तफरीहात, किस्मत आजमाई के खेलों और आपकी ज़िंदगी में शामिल बच्चों के साथ मंसूब किया जाता है। ये वो घर है जिसमें पिछले साल से मुसलसल ग्रहण लगते चले आ रहे हैं। आखिरी ग्रहण 8 अप्रैल 2024 में लगा था। ये मुकम्मल चांद उसी ग्रहण के साथ मुंसलिक है। बहरहाल ये बताने की बात यह है कि मुसलसल ग्रहण लगने की वजह से 2023 से आप इस घर के उमूर में होने वाली जो खासी हलचल जो मची हुई है ना, उसके ऐनी शाहिद हैं, आप उसको देख पा रहे हैं। अब इस घर में मुकम्मल चांद तलू होने वाला है। पहली अहम बात यह है कि कैरोन इस घर में मौजूद है। इस घर के उमूर के हवाले से माजी में आपको कोई ज़ख़म लगा था। अब कैरोन इस ज़ख़म को मुंतमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको थोड़ी सी नागवारी तो हो रही होगी, लेकिन ज़ख़म भर जाएगा तो ज़िंदगी में एक सुकून और खुशगवारी सी महसूस होना शुरू हो जाएगी। औलाद के ख्वाहिशमंदों की मुराद भी पूरी हो सकती है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया हुआ कि ये घर आपकी ज़िंदगी में शामिल बच्चों से मंसूब होता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये जिस्मानी ज़रखेज़ी से भी ताल्लुक़ रखता है। अगर इस पुराने ज़ख़म का ताल्लुक़ बच्चों और ज़रखेज़ी से लिया जाए तो अब इस हवाले से दरपेश मसाइल जो हैं वो भी दूर होना ख़त्म हो जाएंगे। मुकम्मल चाँद की रोशनी इस घर के उमूर में पोशीदा मसाइल को उजागर करने में मदद जो है ना वो फराहम कर सकेगी। एक दफ़ा मसाइल वाज़े हो जाएंगे तो इन्हें हल करना आसान हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये चाँद एक कठिन तरबी का हिस्सा है, जिसमें इसके अलावा सूरज, मरीख और प्लूटो भी शामिल हैं। सूरज इस वक्त आपके 11वें घर में, मरीख 8वें घर में और प्लूटो दूसरे घर में, यानी इन तमाम घरों के उमूर इस तरबी से मुतासर हो रहे हैं। नॉर्थ नोड भी आपके 5वें घर में है। ज़रखेज़ी में इजाफे के हवाले से हमने जो बात की उसका ताल्लुक नॉर्थ नोड से ही है। इसके अलावा महज जिस्मानी ज़रखेज़ी में ही नहीं बल्कि ज़हनी ज़रखेज़ी में भी इजाफा होगा। यानी आपके तख्लीकी जौहर जो है ना अब आपके सामने खुलकर आ सकेंगे। किस्मत आजमाई के खेलों में आपको कामयाबी मिल सकेगी। हो सकता है लॉटरी में जैकपॉट भी लग जाए। ये किसी और तरह से भी किस्मत की देवी आप पर मेहरबान हो सकती है। वैसे हमारा मशवरा है कि इस बात को ज़हन पर ज़्यादा सवार नहीं कीजिएगा। किस्मत को जब मेहरबान होना होगा हो ही जाएगी। तो इसकी मेहरबानी के इंतज़ार में कहीं ऐसा ना हो कि आप मेहनत करना ही छोड़ दें। और उसके अलावा 11वें घर में मौजूद सूरज जो है वो आपके दोस्ताना तल्लुकात और ग्रोही सरगर्मियों के हवाले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकेगा। मुआहिदों और वाबस्तगियों की देवी जूनो भी इस घर में है, जबकि 5वें घर में मौजूद चाँद भी इसी सूरज की रोशनी को मुनाक़िस कर रहे हैं। इन नज़रात का सीधा साधा मफ़हूम है कि कोई नई मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकती है। ये आपको ख़ुद देखना है कि किस वक्त क्या हालात बन रहे हैं। अगरचे शुरू में ये मोहब्बत बहुत शदीद नोयत की होगी, लेकिन चूँकि मामला 5वें घर के है इसलिए इस मोहब्बत के संजीदा उनके इम्कानात कम ही होते हैं। इस मोहब्बत से आपकी मुलाकात अपने दोस्तों, हल्का अहबाब या ग्रोही सरगर्मियों के तवस्सुत से भी हो सकती है। 7वें घर में मौजूद मुश्तरी रुजत का शिकार है, इसलिए ऐन मुमकिन है कि इस नई मोहब्बत का ताल्लुक आपके माजी से हो, यानी कोई पुरानी मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में लौट कर दोबारा से आ सकती है। मरीख और प्लूटो ये एक दूसरे के बिलमुकाबिल हैं, और जैसा पहले मैं जिक्र कर चुका कि मरीख 8वें घर में है जिसे वरासत और मौत का घर भी कहते हैं। प्लूटो दूसरे घर में है जिसका ताल्लुक माली उमूर से, इसीलिए तो दौलत का घर भी कहते हैं दूसरे घर को। मरीख और प्लूटो की मुश्तरका जो तवानाई इन दोनों घरों के उमूर को शदीद तौर पर मुतासर कर सकती है। सबसे पहली बात तो यह है कि मरीख अपने ज़वाल के घर में है। दूसरी बात यह है कि मुकम्मल चाँद बुर्ज हमल में हो रहा है जिसका हुक्मरान सियारा मरीख है। दोनों के दरमियान दो तरफा नज़रात का तबादला हो रहा है। 5वें घर को मुश्तरका असासों का घर भी कहा जाता है, यानी वो असास है जिसमें आपका जीवन साथी भी आपके साथ शरीक होता है। मरीख का 8वें घर में ज़वाल पज़ीर होना आपके माली मामलात के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। मुश्तरका असासों के हवाले से किसी नुकसान की शक्ल देखना पड़ सकती है। कोई ऐसा नुकसान हो सकता है जो आपका जॉइंट वेंचर है जिसमें यानी कंबाइन आपके एसेट्स हैं, इसलिए आपको मुहतात रहना होगा। इसके अलावा विरासत में मिलने वाली रकम या जायदाद के हवाले से जीवन साथी के साथ इख्तलाफात का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में प्लूटो की मौजूदगी जो है वो आपके माली उमूर में कशीदगी लाने का सबब बन सकती है। ऐसा लगता है कि ये कशीदगी आपकी माजी की गलतियों का ही नतीजा हो सकती है।
में भी। प्लूटो जिस तरबी का हिस्सा है उसके तहत आपको अपने बच्चों और दोस्तों के हवाले से भी किसी तरह की मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों के हवाले से पैदा होने वाली मुश्किल सूरत हाल का जो ताल्लुक़ है वो रुपए पैसे से भी हो सकता है। ऐसा लगता है कि आपका बच्चा आपसे कुछ रकम भी मांग सकता है या कोई और माली मुतालबा कर सकता है जिसे आप पूरा नहीं कर पा रहे। मुश्किल इसी वजह से जो है ना वो पेश आ रही है। मुश्किलात तो वैसे भी हों तो उस दौरान आपको अकल और शऊर से काम लेना चाहिए, ठंडे दिलो दिमाग से काम लेना चाहिए ताकि आप उन नज़रात के तहत जो पैदा होने वाली मुश्किलात हैं उनका हल जो है वो आसानी से कर सकें, क्योंकि जज्बात में तो किसी मसले का कोई हल नहीं होता। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, ये मुकम्मल चाँद जो है वो कैप्रिकॉर्न वालों के चौथे घर में जो है ना तुलू हो रहा है। इस खाने का ताल्लुक आपकी घरेलू ज़िंदगी इसकी है। इस घर के उमूर के हवाले से गुज़श्ता 5 साल से आप किसी ज़ख़म से या कोई तकलीफ़ जो है आपके घरेलू उससे निबरत आजमाएँ। अब कह रहे हैं यहाँ आकर इस ज़ख़म को जो उसका अंदमाल कर रहा है उसमें आपको शफायाबी मिलने के लिए, और जिस ज़ख़म का हम जिक्र कर रहे हैं ना ये कोई इसका ताल्लुक़ आपके बचपन से भी हो सकता है, इस घर से भी जिसमें आपका बचपन गुजरा हो। बुनियादी तौर पर इस ज़ख़म का ताल्लुक़ या इस तकलीफ़ का ताल्लुक़ आपके और आपकी वालदा के बाहमी रिश्ते से भी हो सकता है। शायद ये ज़ख़म आपको 5 साल पहले लगा हुआ मुमकिन तौर पर, या शायद ज़ख़म तो बहुत पहले लग गया था लेकिन उसकी तकलीफ़ का एहसास आपको 5-6 साल पहले होना शुरू हो गया होता है। जैसे कि हम बता चुके इस घर में गुज़श्ता साल से मुसलसल ग्रहण लग रहे हैं और आखिरी ग्रहण 8 अप्रैल 2023 को लगने वाला मुकम्मल सूरज ग्रहण था। ये मुकम्मल चाँद इस सूरज ग्रहण से मुंसलिक है। ग्रहणों की वजह से इस घर के उमूर में मुसलसल हलचल की सी कैफियत देखने को मिल रही है। अब इस मुकम्मल चाँद की बदौलत से इस घर के उमूर में छुपे मसाइल वाज़ेह होकर सामने आ जाएंगे। मसाइल का पता चल जाएगा तो इनकी इस्लाह करना बहुत ज़्यादा आसान साबित होगा। आप ये भी जान जाएंगे कि ज़िंदगी के इस महाज पर कामयाबी और तस्कीन हासिल करने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा या क्या कुछ करना पड़ा होगा। हो सकता है आपको ये एहसास भी हो कि जिस घर में आप रह रहे हैं वो आपका असल घर नहीं है और फिर असल घर जो है उसकी तलाश में निकल खड़े हों। इस तलाश को कामयाब बनाने में भी ये मुकम्मल चाँद आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकेगा। बहरहाल जो कुछ भी सूरत हाल होगी अगले 6 माह में वाज़ेह होकर आपके सामने आ जाएगी। जैसा कि बार बार हम बताते चले जा रहे हैं कि ये मुकम्मल चाँद जो एक कठिन तरबी जो है बहुत बड़ी उसका हिस्सा है। इसके अलावा सूरज, मरीख और प्लूटो भी इस तरबी के जो है ना उसमें शामिल है। तो इस वजह से यहाँ अगर देखा जाए तो सूरज आपके 10वें घर में, मरीख 7वें में और प्लूटो पहले घर में। यहाँ ये भी आपको बताते चलें कि आपकी ज़िंदगी में प्लूटो आखिरी बार आपके पहले घर में आया है। अब आइंदा ये आपको अपने पहले घर में इसकी मौजूदगी का कभी भी ये दोबारा से तजर्बा नहीं हो सकेगा। 10वें घर में सूरज की मौजूदगी आपकी पेशेवराना ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छी साबित होती है। चौथे घर में मौजूद चाँद भी इस रोशनी की जो सूरज की रोशनी है उसको मुनक्कस कर रहा है, इसलिए इसकी सादत का कुछ ना कुछ हिस्सा तो चाँद तक भी पहुंच ही जाएगा। पेशेवराना ज़िंदगी में हासिल होने वाली कामयाबियाँ नया घर ख़रीदने की राह हमवार करती नज़र आती हैं और आपका करियर अच्छे अंदाज में चलेगा और आपको तरक्की और इज़्ज़त हासिल हो सकेगी। प्लूटो और मरीख एक दूसरे के आमने सामने हैं। इनकी मुश्तरका तवानाई पहले और 7वें घर के उमूर में खासी हलचल पैदा कर रही है। 7वें घर का ताल्लुक़ चूँकि संजीदा मोहब्बत, दरीना ताल्लुकात और समाजी सरगर्मियों से होता है, जबकि पहला घर आपकी पहचान, शबी और यानी पर्सनल इमेजिंग से होता है और दुनियावी लज्जत और जो दुनियावी नीयतें हैं उनसे भी इसका ताल्लुक़ होता है। मरीख और प्लूटो की जो मुश्तरका तवानाई है उसके तहत आप अपनी पुरानी पहचान को बदलने और नई पहचान हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नई पहचान आपके रिश्तों के हवाले से ही नहीं बल्कि आपकी माली सूरत हाल के हवाले से भी खासी कुव्वत बख्श साबित हो सकती है। अपने बारे में आपकी अपनी बहुत सारी गलतफहमियाँ और खुशफहमियाँ दूर हो सकती हैं। ये प्लूटो की तरफ से आपको मिलने वाला आखिरी तोहफ़ा होगा। प्लूटो रुजत से निकलकर चौथे घर में मौजूद मुकम्मल चाँद पर बरह रास्त नज़र डाल रहा है। अब ये आपके अब आपको घरेलू जो ज़िंदगी है उसके हवाले से कोई अहम फ़ैसला करने की जानिब आपको टिल्ट करेगा, तवज्जो मबज़ूल कराएगा, बल्कि हो सकता है मजबूर भी करे।
कि आपको ये फ़ैसला करना है और उस फैसले में आपकी मर्ज़ी शामिल हो या ना हो। इस फैसले का ताल्लुक़ भी बुनियादी तौर पर उसी ज़ख्म से या उसी तकलीफ़ से होगा, उसी मसले से होगा जिसका ज़िक्र मैं पहले कर चुका। मरीख़ और प्लूटो की मुखालफत के नतीजे में आप किसी पुरानी रफ़ाक़त या शराकत को ख़त्म करने का फ़ैसला कर सकते हैं। शादीशुदा जोड़ों में तलाक़ या अलहदगी की सूरत हाल पेश आ सकती है। हमारा ख़्याल तो यही है कि ये जुदाई या अलहदगी दोनों फरीक़ों के हक़ में बेहतर साबित हो सकेगी, क्योंकि मरीख़ जो है इसी चीज़ को ख़त्म करता है जिस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत जो होती। बुर्ज दलो एक्वेरियस, ये मुकम्मल चांद आपके तीसरे घर में तुलू हो रहा है। इस घर को इल्मी, अदबी, मशागिल और इज़हार इबलाग, कम्युनिकेशन वगैरह के साथ मंसूब किया जाता है। ये वो घर है जिसमें पिछले साल अक्टूबर से मुसलसल ग्रहण लग रहे हैं, जिसकी वजह से इससे मुतल्लिक़ा अमूर में तलातम की सी सूरत हाल जो इस वक्त पैदा हुई है। आखिरी ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को लगने वाला सूरज ग्रहण था। ये मुकम्मल चांद इसी ग्रहण से मुंसलिक है। इस चांद की भरपूर रोशनी जो है इस घर से मुतल्लिक़ा पोशीदा जो मसाइल हैं उनको अयां करने का सबब बन रही है, उनको सामने करेगी, नुमायाँ कर देगी। मसाइल की अगर निशानदेही हो जाए ना तो उनके हल की तदबीर करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ज़्यादा अहम बात यह है कि इस घर से मुतल्लिक़ा जो उमूर हैं उनके हवाले से आपकी ज़िंदगी में कोई पुराना ज़ख़म या पुराना मसला जो है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिए और बार बार तकलीफ़ देने का जो है ना वो सबब बन रहा है, वो सामने आ जाएगा। अब कैरून जो इस घर में मौजूद है तो उसकी वजह से इस मसले का ख़ात्मा होना या इस ज़ख़म से या तकलीफ़ से निजात हासिल करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि इस चाँद के उजाले में आप इस ज़ख़म का ज़्यादा बेहतर अंदाज में मुशाहिदा कर सकेंगे और जान सकेंगे कि ज़ख़म कितना गहरा है या तकलीफ़ कितनी ज़्यादा है और कब लगाया था किसी ने और इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में क्या क्या मसाइल या कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई हैं, आप उनका हल करने की तरफ अपने आप को ले जा सकेंगे। पहले जैसे मैं बयान कर चुका कि उसमें यह घर लिखने लिखाने और छोटे सफ़रों से भी ताल्लुक़ रखता है। ये दोनों भी जो है सिलसिले वो कम्युनिकेशन की ही शक्लें हैं। तो ज़िक्र इसलिए भी कर दिया ताकि बात मज़ीद वाज़ेह हो जाए। जिस ज़ख़म की हम बात कर रहे थे उसका ताल्लुक़ कम्युनिकेशन से भी हो सकता है। उसकी वजह से आपको किसी छोटे बड़े सफ़र करने में जो मुश्किलात हैं वो हायल हो सकती हैं। अगर आप लिखने लिखाने, दर्स व तदरीस या सेल्स और मार्केटिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं तो भी आपको अपने काम के हवाले से उलझनों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यह घर छोटे बहन भाइयों और करीबी अजीज़ों के साथ आपके ताल्लुकात से भी मंसूब है। इन ताल्लुकात में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कैरून अपना काम मुकम्मल कर लेगा तो आपके ये मसले यकीनी तौर पर हल हो जाएंगे। ये मुकम्मल चांद इस मिशन में कैरून को पूरी मुआवनत फ्राहम कर रहा है, मतलब आगे की राह आपकी हमवार की जा रही है और वो बहुत बेहतर हो जाएगी। बहरहाल ये याद रखिएगा कि ये मुकम्मल चांद जो है ना एक कठिन किस्म की जो तरबी है उसका भी हिस्सा है, जिसमें इसके अलावा सूरज, मरीख और प्लूटो भी शामिल हैं। सूरज इस वक्त आपके 9वें घर में है, मरीख 6ठे घर में और प्लूटो 12वें घर में। इस तरबी की वजह से इन तमाम घरों से मुतल्लिक़ा उमूर में आपको अच्छी खासी उठक पटक जो है देखने को मिल सकती है। याद आने के लिए बताते चलें, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि 6ठे घर का ताल्लुक जो होता है वो आपकी सेहत और रोज़गार यानी रोज़मर्रा के मामूलात से भी है। 9वें घर को अक़ायद व नज़रियात, आला तालीम और फ़लसफ़ायात से मनसूब किया जाता है। इसके साथ साथ बैरून मुल्क सफ़र भी इसी का हिस्सा है। जबकि 12वें घर का ताल्लुक जो होता है वो रूहानी उमूर से जो है ना मंसूब है और इसे रूहानियत का और लाशऊर का घर भी कहते हैं। इसके अलावा 9वें घर में सूरज की मौजूदगी जो है इस घर के अमूर को बेहतर अंदाज में चलाने में आपकी मददगार साबित हो सकेगी। आपको अपनी तालीमी काबिलियत बढ़ाने और बैरून मुल्क सफ़र करने के मौके भी मिल सकते हैं। हो सकता है कि तालीम के सिलसिले में ही बैरून मुल्क जाने का आपको मौका मिल जाए। अक़ायद व नज़रियात में भी जो अहम तब्दीलियाँ रूनमा हो सकती हैं जिनका आपकी मजमूई ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ेगा। 9वें घर को कानूनी मुआहिदों जो भी एग्रीमेंट्स करते हैं आप, लीगल एग्रीमेंट्स हैं, और तीसरी शादी के साथ भी मंसूब किया जाता है। लिहाजा अगर आप तीसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं और अगर हैं तो वैसे तो कहते हैं कि बस यहाँ हिम्मत की दाद देना पड़ेगी आपको, लेकिन अगर आप हैं तो तीसरी शादी जो है वो आप कर सकते हैं। इस वक्त सूरज जो है इस घर में उसकी मौजूदगी जो है आपको इस मामले में भी मददगार साबित हो सकेगी, आसानियाँ पैदा कर सकेगी। शादी भी एक तरह का कानूनी मुआहदा ही है, इसलिए मैं इसको भी इसी पैराए में लेता हूँ। तो ये रुझानात जो अगले 6 माह के दौरान जो है ना अच्छी तरह से वाज़ेह होकर आपके सामने आ जाएंगे। और इसके अलावा प्लूटो और मरीख की जो मुश्तरका तवानाई है दोनों का मिलना, उसकी वजह से 5वें और 12वें घर की उम्र में कुछ छोटे बड़े तूफ़ान जो है ना वो उठते रहेंगे। अब ये चाय की प्याली वाला तूफ़ान नहीं समझिएगा, हमारी दुआ है कि तूफ़ान जो है ना वो छोटा ही रहे, ज़्यादा बड़ा ना हो।
इसके तहत आपको अपनी ज़िंदगी के जो मकासद हैं, मानी है, ज़िंदगी का मफ़हूम है, उसको जो है ना दोबारा से नए सिरे से सोचना पड़ेगा, उस पर गौर करना पड़ेगा। सदाकत, दानिश और इल्म की तलाश जो है आपको किसी नए सफ़र पे रवाना करने पर भी आमादा कर सकती है, इवन देन मजबूर भी कर सकती है। ये सफ़र जिस्मानी भी हो सकता है और रूहानी भी हो सकता है। दुआ है कि ये सफ़र आपके लिए जो है ना वसीला ज़फ़र साबित हो, क्या कोई नया मुर्शिद आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकता है। 12वें घर में प्लूटो की मौजूदगी कुछ इस तरह से जो है वो इंडिकेट कर रही है कि आने वाले दिनों में आप रूहानी बेदारी के जो अवेयरनेस आपको मिलेगी स्पिरिचुअली, उसमें बहुत सारे जो मराहिल हैं उसके वो आप तय कर सकेंगे। छठा घर जो होता है वो चूँकि इस वक्त बुर्ज सरतान जो है वो मरीख के लिए ज़वाल का घर बना हुआ है, होता ही है यहाँ, तो इसकी कुव्वत किसी कदर यहाँ कम होती है, मांद पड़ जाती है, चूँकि ज़वाल का घर है उसका। तो फिर भी उसके असरात के तहत आप थकावट का शिकार हो सकते हैं, चोटें वगैरह लगने के इम्कानात भी बढ़ सकते हैं। इसलिए मुहतात रहिएगा, ख़ुद पर इतना बोझ नहीं डालिएगा कि ख्वाह आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। आपको वैसे भी ख़ुद पर बोझ डालने की बुरी आदत है, वैसे ये मनफी कहा जाता है इसको लेकिन दुनियादारी में तो बहुत अच्छी आदत है। कोशिश करके इस आदत को कंट्रोल करें, वरना इन नज़रात के तहत खुदा न खास्ता कोई नुकसान भी हो सकता है। इस सूरत हाल में सोने पे सुहागा ये है कि मरीख भी आपके काम के घर में मौजूद है और उसे मेहनत करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये आपको हद से ज़्यादा काम करने की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। इस हवाले से आपको मुहतात रहना होगा और अपने आप को बैलेंस रखना होगा। आगे चलकर 24 अक्टूबर को मरीख और यूरेनस के दरमियान में जो तस्दीस बनेगी, तब एकदम से काम का बोझ जो है ना वो बढ़ जाएगा। लिहाजा बेहतर यही है कि अभी से रूटीन को बेहतर कर लिया जाए। अगर मुमकिन हो तो इस वक्त तक जो है ना वो देखेंगे, अगर कोई वीडियो हो सकी उस वक्त तक को आपको उस पर भी इन्फॉर्म कर देंगे। 12वें घर में प्लूटो की मौजूदगी जो है ना आपकी बुरी आदतों और इल्लतों की तरफ ले जा सकती है, ये इसका नेगेटिव पहलू है। इस हवाले से भी मुहतात रहने की ज़रूरत है। बाज़ लोग रूहानी बेदारी हासिल करने के लिए छोटे मोटे नशे करने भी लग जाते हैं, तो वो समझते हैं कि पता नहीं ये भी कोई कामयाबी है। जो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने आप को ऐसे लोगों में शामिल ना करें, क्योंकि नशे के या इस तरह के जो एलिमेंट हैं उनके फ़वाइद जो है ना वो कम होते हैं और नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। लिहाजा अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज हौत पाइसिस, ये मुकम्मल चांद पाइसिस वालों के दूसरे घर में तुलू हो रहा है। ये माली उमूर का घर है, इसे दौलत का घर भी कहा जाता है। मुकम्मल चांद के अलावा कैरून भी इस घर में मौजूद है। इस घर के हवाले से आपको जो तकलीफ़ पहुंची होगी, कोई मसला पैदा हुआ, कोई ज़ख्म लगा होगा, अब कैरून उसे जो मुंतमिल करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। मुकम्मल चांद इस हवाले से भी इसे भरपूर मुआवनत फराहम करेगा। अक्टूबर 2023 में इस घर में मुसलसल जो है ना, इस घर में 2023 से ग्रहण लग रहे हैं। इनकी वजह से इस पुराने ज़ख्म की टीसें जो है रह कर आपको परेशान करती हैं। कोई ना कोई बात फिर जहन में आ जाती है, आप परेशान हो जाती हैं। और आखिरी ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को लगने वाला जो मुकम्मल सूरज ग्रहण था, ये मुकम्मल चांद इसी ग्रहण से जुड़ा हुआ है। इसलिए अब कैरून ने इस ज़ख्म को भरने के अमल का आगाज़ कर दिया है। तो ये देखिएगा कि यहाँ बहुत कम ये सुनने में आता है कि ऐसा कुछ हो। इस घर का ताल्लुक तो वैसे आपके चेहरे, आपकी नाक और आपके दांतों से भी हो सकता है। लिहाजा आपको लगने वाले ज़ख्म जो है उनका ताल्लुक इन मुतलका हिस्सों से भी हो सकता है। मुमकिन है कि आप चेहरे, नाक और दांतों के जो हवाले से ना किसी के मसले का शिकार हों, ऑलरेडी शिकार हों या शिकार हो जाएं। मुकम्मल चांद की रोशनी में ये मसला वाज़ेह हो जाएगा कि और आप इसे हल करने की कोई तदबीर भी कर सकेंगे। नॉर्थ नोड काफ़ी अरसा से बुर्ज हमल में है, इसलिए हमल में लगने वाले ग्रहण दूसरे घर के उमूर में बहुत सी तब्दीलियों को जन्म देने का सबब बनते हैं। नॉर्थ और साउथ नोड को तकदीर की नोड भी कहा जाता है। मुकद्दर के जैसे हम मुकद्दर का सिकंदर का मुहावरा भी करते हैं, तो इसी तरह ये तकदीर के नोड्स कहलाते हैं। इसलिए इनके तहत आने वाली तब्दीलियों पर हमारा ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, बल्कि यूँ समझिएगा कि बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। तकदीर को वैसे तो अल्लाह के अलावा कौन कंट्रोल कर सकता है। बहरहाल इन ग्रहणों के असरात के तहत आप अपने माली उमूर में ज़रूरी तब्दीलियाँ भी इस वक्त भी कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं, और तब्दीलियाँ हो के भी रहेंगी। ये सारा काम इसी तरह से है। तो अल्लाह पर भरोसा रखिएगा, इंशाल्लाह ये तब्दीलियाँ आपके हक़ में बेहतर साबित होंगी। इस वक्त जो थोड़ी बहुत तंगी हो रही है वो सब्र शुक्र और मुतहम्मिल मिजाजी के साथ बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिएगा। यह मुकम्मल चांद एक अहम और कठिन तरबी का हिस्सा है, जिसमें इसके अलावा सूरज, मरीख और प्लूटो भी शामिल हैं। सूरज इस वक्त आपके 8वें घर में चांद के ऐन मुकाबिल है। 8वें घर का ताल्लुक बुनियादी तौर पर ट्रांसफॉर्मेशन और कायाकल्प और हयात नौ यानी नए जन्म से होता है। लिहाजा इसे विरासत और मौत का घर भी कहते हैं। जब यह घर कुव्वत में आता है तो मौत किसी न किसी अंदाज में आपको अपने वजूद का एहसास दिला देती है। जैसा कि मैं
बार बार आपको ये चीज़ बताता रहता हूँ कि इसका मकसद आपको ज़िंदगी की हकीकी कदर कीमत का एहसास दिलाना होता है। इसके अलावा इस घर के कुव्वत में आने की सूरत में गैर मुतवक्को पैसा हाथ आने के इम्कानात भी पैदा हो जाते हैं, यानी वो पैसा जिसके लिए आपको खुद से कोई तगदो नहीं करना पड़ती। अमूमन ऐसा पैसा विरासत के शक्ल में ही जो हिस्सा बन जाता है तो आपको मिल जाता है। वैसे कारोबारी एतबार से भी कोई गैर मुतवक्को मुनाफा जो है ना वो आपको हासिल हो सकता है। बॉटम लाइन ये है कि ये पैसा आपकी कोशिशों के नतीजे में नहीं बल्कि तकदीर की मेहरबानी के नतीजे में आपको मिलता है, इसलिए इसे गैर मुतवक्को कहा जाता है। वैसे ये पैसा आपके जीवन साथी के तवज्जुह से भी आप तक पहुंच सकता है। दूसरे घर में मौजूद चाँद जो है सूरज की रोशनी को जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इस दूसरे घर के उमूर में भी खुशगवार पेशरफ्तें देखने को मिल सकती हैं। आपके ज़ाती एहसास की जो वैल्यू है, मालियत है, उसमें इजाफा हो सकता है। मरीख आपके 5वें घर में और इसके सामने मौजूद जो प्लूटो 11वें घर में 5वें घर को जिस्मानी और जहनी तरखेज़ी, हंसी खेल यानी तफरीहात, गैर संजीदा मोहब्बत, कारोबारी मनसूबों, किस्मत आजमाई के खेलों और आपकी ज़िंदगी में शामिल बच्चों के साथ अटैच किया जाता है। 5वें घर में मरीख और 8वें घर में साउथ नोड की मौजूदगी किसी ताल्लुक़ के ख़ात्मे का सबब बन सकती है। मियाँ बीवी के दरमियान में तलाक़ या अलहदगी की नौबत आ सकती है और जहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा वहाँ लड़ाई जो है वो बिल्कुल इंतहा पे होगी। मुमकिन है कि आपको ये एहसास हो कि शादी आपको रास नहीं आई, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है और आप ऐसे किसी भी ताल्लुक़ में बंधने के लिए हमेशा से तौबा कर लें। इस हवाले से सूरत हाल अगले 2 सालों के दौरान ज़्यादा बेहतर तौर पर वाज़ेह होकर सामने आ सकेगी। वैसे तो बेहतर होगा कि अभी से आप ख़ुद को ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार कर लीजिएगा। अपने किसी बच्चे के साथ आपके ताल्लुकात जो है ना उसमें भी उतार चढ़ाव पैदा हो सकता है। ऐसे किसी मसले को तहम्मुल और ठहराव के साथ ही, बुर्दबारी के साथ ही आप सुलझाने की कोशिश करेंगे तो कामयाबी हो सकेगी। मरीख आपको भड़कने की तरफ माइल करने की पूरी कोशिश करेगा, मेरे इसके चक्कर में नहीं आनी है। आप इन असरात को ज़रा कंट्रोल कीजिएगा, रेजिस्ट कीजिएगा, वरना बात बनने की बजाय पूरी तरह बिगड़ सकती है। इसके अलावा वक्त गुजारी के लिए किसी के साथ रोमानवी चक्कर चलाने की कोशिश भी नहीं कीजिएगा, बल्कि गुरेज रखिएगा। ऐसी कोई हरकत आगे चलकर बहुत भारी जो है ना आपको पड़ सकती है। इन नज़रात के तहत किसी भी नए फ़र्द को रोमानवी हवाले से अपनी ज़िंदगी में दाखिल होने की इजाज़त देना ख़तरनाक साबित हो सकता है। 5वें घर में मरीख की मौजूदगी कारोबारी मनसूबाबंदियों में फौरी फैसले करने और तेज़ी लाने में भी मददगार साबित हो सकेगी। 11वें घर को दोस्ताना ताल्लुकात, राब्तों की इस्तवारी यानी नेटवर्किंग, ग्रोही सरगर्मियों और इन ख्वाहिशात के साथ मंसूब किया जाता है जो आपके दिल के बहुत करीब हैं। यहाँ मौजूद प्लूटो मरीख के ऐन सामने है। मरीख की मुखालफत की वजह से किसी बड़े बहन भाई, किसी मोहसन, किसी दोस्त या किसी बच्चे के साथ आपके ताल्लुकात में कोई नाजुक मोड़ आ सकता है, यानी कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती हैं। ऐसे में लड़ाई झगड़ा करना और गुस्सा दिखाना, चाहे वो कितना जायज़ ही क्यों ना हो, आप राइट पे भी हों, लेकिन गुस्सा और नाराज़गी और अपना वे ऑफ टॉकिंग जो है, ख़ास तौर पे वे ऑफ डीलिंग जो है उसको कंट्रोल कीजिएगा, और वरना ये सारा कुछ जो है ना जो होगा वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए मोहतात और अपने आप को ठंडा रखिएगा, कूल डाउन होकर ज़िंदगी के जो हर मोड़ पे अपने आप को मोहतात और कूल डाउन रखने की कोशिश कीजिएगा। यही सबसे बड़ी हिकमत अमली है और इसी के फ़ायदा आपको मिल सकेंगे।